स्वागतम बच्चों। आज के हिंदी वीडियो में सबको अभिनंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग आलोचना कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अव्यय, जो कि एक अविकारी शब्द होता है जो किसी भी परिस्थिति में लिंग, काल या कारक के परिवर्तन होने के कारण से लिंग, वचन और काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो उसके बारे में हम सब पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा नया विषय है संधि। तो हिंदी व्याकरण में संधि क्या होता है, या फिर संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और उसके क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में आइए आज हम लोग सब आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, या फिर संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मिलना। दो वर्ण या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण, सबसे पहले जब हम व्याकरण शुरू किए थे, हम जानते हैं जो अक्षर होता है उसे हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण कितने तरह के होते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो जब दो वर्ण का मेल होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसमें से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन जो उसमें आता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या शब्द का आ वर्ण और आलय शब्द का आ वर्ण में संधि होकर वो बन गया क्या? आ। हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा, विद्या में लास्ट में अंत में जो आ रहा है आकार, अंत में आ रहा है, और आलय का आरंभ में आ रहा है। ये दोनों आ मिलकर हो गए आ, विद्यालय। तो फिर संधि के साथ और एक शब्द जुड़ा होता है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे हिमालय। हिमालय में दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द है हिम, दूसरा शब्द है आलय। हिम जोड़ आलय, हिमालय। जब हम विद्या जोड़ आलय करके विद्यालय करते थे, विद्या और आलय दो शब्द थे जो जुड़कर विद्यालय संधि हो गया। अभी हिमालय में दो शब्द हैं, उन्हें हम जब अलग अलग कर रहे हैं, हिम जोड़ आलय कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया संधि विच्छेद। परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। अतः आधार पर संधि तीन प्रकार होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, हमारे वर्ण तीन तरह के वर्ण हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। मगर अगर हम संधि के बारे में विचार करें तो परस्पर कौन कौन से वर्ण मिल सकते हैं? स्वर वर्ण मिल सकते हैं आपस में, व्यंजन वर्ण आपस में मिल सकते हैं, और विसर्ग भी आपस में, विसर्ग के साथ दूसरा वर्ण भी मिल सकता है। अतः संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में आलोचना करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, जहाँ दो स्वरों का आपस में मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्राय 5 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में भी यह 5 प्रकार के ही हैं। तो पहले स्वर हम सब जानते हैं। हमारे स्वर वर्ण कहाँ से शुरू होता है? अ से लेके औ तक। तो अ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ। ई वर्ग में छोटी ई, बड़ी ई। उ वर्ग में छोटी उ, बड़ी उ। ए वर्ग में ए, ऐ, और ओ वर्ग में ओ, औ। इस तरह 5 वर्ग के स्वर वर्ण हमारे आते हैं। इन्हीं स्वरों के वर्ग आधार पर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो समान स्वर
या सवर्ण मिल जाते हैं, चाहे वो हर्ष हो या दीर्घ, या एक हर्ष और दूसरा दीर्घ, तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। उसी को स्ववर्ण दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पहले इसे मैं थोड़ा ओडिया में बता देना चाहती हूँ। आमे समस्ते जानिछंती आमर स्वरवर्ण अ ठारू नहीं कि औ पर्यंत होची आमर स्वरवर्ण। स्वरवर्ण रे आमर 5टी वर्ग अछि। प्रथम वर्ग है अ वर्ग, ई वर्ग, उ वर्ग, ए वर्ग आउ ओ वर्ग। तो अ वर्ग रे आमर 2टा लेखे अक्षर अछि, अ आउ आ। ई वर्ग रे अछि हर्ष ई दीर्घ ई, उ वर्ग रे अछि हर्ष उ दीर्घ उ, ए वर्ग रे अछि ए ऐ आउ ओ वर्ग रे अछि ओ ओ। जेतेबेले एई 2टा जाक स्वर परस्पर मिसिबे, अर्थात अ आउ आ एका भलिया स्वर हेले, एई स्वर दीटाक अ वर्गर स्वर, एमान जेतेबेले परस्पर मिसिबे तेणे आगे ए अ थाउ परे आ आसु, किंबा आगे आ थाई कि परे अ आसु, किंबा दीटाक अ हो किंबा दीटाक आ हो। जदि एई भलिया रहे ताले मिसिला परे सेमानक भितरे जो परिवर्तनटा आसे, जो नूतन शब्द जो परिवर्तन आसे, सेठी दीर्घ स्वर आसे। आमर अ वर्ग रे 2टा स्वर 2टा वर्ण अछि, गोटे हला अ आ गोटे आ। अटा हला हर्ष स्वर, आटा हला दीर्घ स्वर। सेमती हर्षई दीर्घ भितरे हर्षईटा हला हर्ष स्वर और दीर्घईटा हला दीर्घ स्वर। हर्ष दीर्घ भितरे हर्ष स्वर, दीर्घ दीर्घ स्वर। ए ऐ भितरे ए हर्ष स्वर, ऐ दीर्घ स्वर। ओ औ भितरे ओ हर्ष स्वर, औ दीर्घ स्वर। तो जेतेबेले ए 2टा जाक वर्ण परस्पर मिसिब सेतेबेले दीर्घ स्वर ही हब, अर्थात आ दीर्घ ई, हर्ष दीर्घ उ, ऐ औ एई भलिया दीर्घ स्वर होथिबा कारण एहाको दीर्घ संधि कहा जाए। एबे आस आमे एर उदाहरण देखिबा। जेमति कि दैत्य जोड़ अरी दैत्यारी। देखो एठी दैत्य रे अ अकारांत शब्द अच्छी दैत्य आउ अरी, अ मिसिक हो गला एठी दैत्यारी। राम जोड़ अवतार राम अवतार। देह जोड़ अंत देहांत। अद्य जोड़ अवधि अद्यावधि। उत्तम जोड़ अंग उत्तमांग। सूर्य जोड़ अस्त सूर्यास्त। कुश जोड़ आसन कुशासन। सेमती हर्षई छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई और बड़ी ई मिल जाए तो वो बड़ी ई होती है। जैसे कि उदाहरण रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। यहाँ पर देखिए रवि में छोटी ई की मात्रा है, इंद्र में छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा और छोटी ई मिलकर यहाँ पर रविंद्र में व में बड़ी ई की मात्रा हो गई। देखिए अगर संधि करते समय आप लोग मात्रा को गलत लिखेंगे तो वहाँ पर आपका वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसी अनुसार आप देखिए जहाँ पर भी छोटी ई और बड़ी ई की मिलान होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है और उसका मात्रा में परिवर्तन आके दीर्घ मात्रा हो जाता है। उदाहरण मुनि जोड़ इंद्र मुनीन्द्र। कवि जोड़ इंद्र कवींद्र। गिरि जोड़ इंद्र गिरीन्द्र। अभि जोड़ इष्ट अभीष्ट। सचि जोड़ इंद्र सचीन्द्र। यति जोड़ इंद्र यतीन्द्र। पृथ्वी जोड़ ईश्वर। यहाँ पर पृथ्वी में बड़ी ई की मात्रा, ईश्वर में बड़ी ई, दोनों बड़ी ई जुड़कर भी बड़ी ई ही होगा। जैसे कि पृथ्वीश्वर। श्री जोड़ इस श्रीस। नदी जोड़ इस नदीस। रजनी जोड़ इस रजनीश। मही जोड़ इस महीश। नारी जोड़ ईश्वर नारीश्वर। गिरी जोड़ इस गिरीश। हरि जोड़ इस हरीश। कवि जोड़ इस कवीश। कपि जोड़ इस कपीश। मुनि जोड़ ईश्वर मुनीश्वर। प्रति जोड़ इच्छा प्रतीक्षा। अभि जोड़ इप्सा अभिप्सा। मही जोड़ इंद्र महीन्द्र। नारी जोड़ इच्छा नारीच्छा। नारी जोड़ इंद्र नारीन्द्र। अब आते हैं छोटी ऊ बड़ी ऊ के साथ। छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलने से क्या होता है, ये क्योंकि ये दीर्घ संधि होता है तो बड़ी ऊ ही होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। भानु में छोटी ऊ की मात्रा है, जोड़ उदय, उदय का ऊ छोटी ऊ है, दोनों छोटी ऊ मिलके भानुदय, न में बड़ी ऊ की मात्रा लगा। तो उसी तरह लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी। गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश।
सिंधु जोड़ उर्मी सिंधुर्मी, सु जोड़ उक्ति सुउक्ति, लघु जोड़ उत्तर लघुत्तर, मंजू जोड़ उषा मंजूषा, साधु जोड़ उपदेश साधुपदेश, भू जोड़ ऊर्ध्व भूर्ध, वधु जोड़ उर्मी वधूर्मी, वधु जोड़ उत्सव वधुश्चव, भू जोड़ उपरी भूपरी, वधु जोड़ उक्ति वधूक्ति, अनु जोड़ अदित उदित अनुदित, सरयू जोड़ उर्मी सरयुर्मी। यहाँ पर और एक हम स्वर वर्ण में री आता है, री तो री जोड़ री ही होता है। जैसे मातृ जोड़ ऋण मातृऋण, पितृ जोड़ ऋण पितृऋण, भातृ जोड़ ऋण भातृऋण। इसी तरह अब उसके बाद आता है दूसरा जो हमारा आ गया गुण संधि। ये भी स्वर संधि की दूसरा भेद है। जब अ या आ के बाद कोई हर्ष स्वर छोटी ई छोटी ऊ या फिर री अथवा दीर्घ स्वर बड़ी ई बड़ी ऊ री स्वर हो तो उनमें संधि होकर क्रमशः ए ओ और हो जाता है। ऐसे इसे गुण संधि कहते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, थोड़ा ओडिया में बता दे रही हूँ। यदि अ आ परे हर्ष छोट शब्द आसिब हर्षई किंबा हर्षौ किंबा रु आसिब ताहले से जेतले संधि होइजिब से ए हब। जदि रु आसिला ताले सेटा और हब। आ जदि दीर्घई आउ दीर्घ आउ री आसिब ताहले सेटा भी ए होइजिब। तो एहाकु आमे गुण संधि बोली कहू। जेमति उदाहरण भारत भारत जोड़ इंद्र भारतेंद्र, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र, वीर जोड़ इंद्र वीरेंद्र, स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा, न जोड़ इति नेति, अंत्य जोड़ इष्टि अंत्येष्टि, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, रमा जोड़ इंद्र रमेंद्र, राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट, रसना जोड़ इंद्रिय रसनेन्द्रिय, साधु जोड़ इंदु सुधा जोड़ इंदु सुधेंदु, सोम जोड़ इस सोमेश, महा जोड़ इस महेश, नर जोड़ इस नरेश, रमा जोड़ इस रमेश, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। उसी तरह ओ आ के साथ अगर छोटी ऊ बड़ी ऊ आए तो वो ओ बन जाता है। जैसे कि सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, पूर्व जोड़ उदय पूर्वोदय, पर जोड़ उपकार परोपकार, लोक जोड़ उक्ति लोकोक्ति, वीर जोड़ उचित वीरोचित, आद्य जोड़ उपान आद्योपांत, नव जोड़ उढ़ा नवोढ़ा, समुद्र जोड़ उर्मी समुद्रोर्मी, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, महा जोड़ उदधि महोदधि, गंगा जोड़ उदक गंगोदक, यथा जोड़ उचित यथोचित, कथा जोड़ उपकथन कथोपकथन, स्वातंत्र्य जोड़ उत्तर स्वातंत्र्योत्तर, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, महा जोड़ उर्मी महोर्मी, आत्मा जोड़ उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, महा जोड़ उदय महोदय, करुणा जोड़ उत्पादक करुणोत्पादक, विद्या जोड़ उपार्जन विद्योपार्जन, प्र जोड़ ऊढ़ प्रौढ़, अक्ष जोड़हिनी अक्षोहिनी। इसी तरह अ और आ के साथ अगर री जुड़ जाए तो और हो जाता है। जैसे ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्मर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महा जोड़ ऋषि महर्षि, महा जोड़ रिद्धि महारधि, राज जोड़ ऋषि राजर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, सदा जोड़ ऋतु सदर्तु, शिशिर जोड़ ऋतु शिशिरर्तु, महा जोड़ ऋण महर्ण। अब आता है स्वर संधि का तीसरा भेद जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि क्या होता है?
ओ या आ के बाद यदि ए ऐ हों तो उनके स्थान पर ऐ, तथा ओ आ के बाद ओ औ हों तो उनके स्थान पर औ होता है। ऐ तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाता है, अतः इसे संधि के वृद्धि संधि कहते हैं। जदि अ किंबा आ परे ए ऐ भितर जेकोसीटा भी आसब, ए आसी थाउ किंबा ऐ आसी थाउ, से संधि हैला परे तार परिवर्तन आसिकी ऐ हेजिबो। ए ऐ भितर ऐटा होची वृद्धि स्वर। सेमती अ आ परे जदि ओ किंबा औ आसुची ताहले सेटा वृद्धि होइकी औ ही हबो। जेहेतु दुईटी जाक सिचुएशन रे आमर स्वरटा वृद्धि होची, तेणु ए संधि को वृद्धि संधि कहा जाए। यह होची आमर स्वर संधिर तृतीय प्रकार संधि। ताहले आस यार उदाहरण के देखिबा, जेमति कि कहला ओ आउ आ परे जदि ए ऐ आसीबो ताहले सेटा कोन हजिबो ऐ। जेमति उदाहरण एक जोड़ एक अकेक। करे कोरा ओ अछि आउ एटा ए ओ संगे ए मिसिला एटा ऐ हे गेला अकेक। सेमति मत जोड़ ऐक्य मतैक्य। सदा जोड़ एव सदैव। स्व जोड़ ऐच्छिक स्वैच्छिक। लोक जोड़ ऐसणा लोकैसणा। महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। पुत्र जोड़ ऐसणा पुत्रेसणा। वसुधा जोड़ एव वसुधैव। तथा जोड़ एव तथैव। महा जोड़ ऐन्द्रजालिक महेंद्रजालिक। हित जोड़ ऐसी हितैषी। वित्त जोड़ ऐसणा वित्तेषणा। उसी तरह ओ और आ के बाद अगर ओ औ आए तो औ बन जाता है, जैसे वन जोड़ औषध बनौषध। परम जोड़ ओज परमोज। महा जोड़ औध महोद महोग। महा जोड़ औदार्य महोदार्य। अब स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। तो यण संधि क्या होता है? जब ह्रस्व छोटी ई छोटी ऊ री या दी या दीर्घ बड़ी ई बड़ी ऊ और रू के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर य, छोटी ऊ बड़ी ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर रू के र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। यहाँ यह धातव्य है कि छोटी ई बड़ी ई या छोटी ऊ बड़ी ऊ स्वर तो य या व में बदल जाते हैं, किंतु जिस व्यंजन के ये स्वर लगे होते हैं वह संधि होने पर स्वर रहित हो जाते हैं। जैसे अभी जोड़ अर्थी अभ्यर्थी। मनु जोड़ अंगी तनु जोड़ अंगी तवंगी। यहाँ अभ्यर्थी में य के पहले भ तथा तवंगी के में व के पहले न स्वर रहित हैं। प्राय य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना यण संधि की पहचान होती है। जैसे छोटी ई बड़ी ई के साथ अ जोड़ने से क्या हो जाता है य। जैसे कि यदि जोड़ अपि यद्यपि। यहाँ पर द में यदि में देखो, जैसे कि यण संधि में क्या होता है, जो पहला शब्द होता है उसमें एक स्वर होता है, वो स्वर ई की मात्रा था, फिर उसके बाद उसके जो दूसरा वाला शब्द है उसमें अ य के ई के साथ अ हुआ, तो ये यद्यपि द में य जुड़ गया यद्यपि। फिर परि जोड़ अटन पर्यटन। र में य जोड़ के जुड़ गया पर्यटन। नी जोड़ अस्त न्यस्त। वी जोड़ अस्त व्यस्त। वी जोड़ अय व्यय। वी जोड़ अग्र व्यग्र। परि जोड़ अंक पर्यंक। परि जोड़ अवेक्षक पर्यवेक्षक। वी जोड़ अष्टि व्यष्टि। अभी छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर आ आएगा तो क्या हो जाएगा या। जैसे कि वी जोड़ आपता व्याप्ता। अधि जोड़ आया अध्याय। अधि जोड़ आय अध्याय। इति जोड़ आदि इत्यादि। परि जोड़ आवरण पर्यावरण। अभि जोड़ आगत अभ्यागत। वी जोड़ आस व्यास। वी जोड़ आयाम व्यायाम। अधि जोड़ आदेश अध्यादेश। वी जोड़ आख्यान व्याख्यान। प्रति जोड़ आसी प्रत्याशी। अधि जोड़ आपक अध्यापक। वी जोड़ आकुल व्याकुल।
अधि जोड़ आत्मा अध्यात्मा, प्रति जोड़ आवर्तन प्रत्यावर्तन, प्रति जोड़ आसित प्रत्यासित, प्रति जोड़ आभूति प्रत्याभूति, प्रति जोड़ आरोपण प्रत्यारोपण, वी जोड़ आवृत व्यावृत, वी जोड़ आधि व्याधि, वी जोड़ आहत व्याहत, प्रति जोड़ आहर प्रत्याहर। इसी तरह छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर छोटी ऊ बड़ी ऊ आए तो इसमें य में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा या फिर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाता है। जैसे परि जोड़ उषण परिउषण, नारी जोड़ उचित नारीविचित, ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त, स्त्री जोड़ उपयोगी स्त्री उपयोगी, अभि जोड़ उदय अभ्युदय, अति जोड़ उक्ति अतिउक्ति, प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर, अभि जोड़ उत्थान अभ्युत्थान, अधि जोड़ उपांत अध्युपांत, अति जोड़ उत्तम अत्युत्तम, स्त्री जोड़ उचित स्त्री उचित, प्रति जोड़ उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार, वी जोड़ उत्पत्ति व्युत्पत्ति, वी जोड़ उपदेश व्युपदेश, नी जोड़ ऊन निऊन, प्रति जोड़ ऊह प्रत्युह। छोटी ऊ बड़ी ऊ के बाद छोटी ई बड़ी ई या फिर ए अगर आए तो व में ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा ए की मात्रा बन जाता है। जैसे कि अनु जोड़ इति अन्वीति, धातु जोड़ ईक धात्विक, अनु जोड़ इष्ट अन्विष्ट, पू जोड़ इत्र पवित्र, अनु जोड़ इक्षा अन्वीक्षा, अनु जोड़ ईक्षण अन्वीक्षण, तनु जोड़ ई तन्वी, धातु जोड़ इय धात्वीय, अनु जोड़ ऐसण अन्वेषण, अनु जोड़ ऐसक अन्वेषक, अनु जोड़ ऐक्षक अन्वेक्षक। री के साथ अगर अ आ छोटी ई बड़ी ऊ जुड़ जाता है तो वो र रा री या फिर रू हो जाता है। जैसे कि मातृ जोड़ अर्थ मात्रार्थ, पितृ जोड़ अनुमति पित्रानुमति, मातृ जोड़ आनंद मात्रानंद, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जोड़ आदेश पित्रादेश, मातृ जोड़ आदेश मात्रादेश, मातृ जोड़ इच्छा मातृइच्छा, पितृ जोड़ इच्छा पितृइच्छा। अब आते हैं स्वर संधि का अंतिम भेद जिसे कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? ए ऐ ओ के बाद यदि कोई असमान सुर हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। याद रखें, ए ऐ ओ के बाद अगर कोई असमान सुर आए तो ए क्या बन जाता है? ए बन जाएगा अय, ऐ बन जाएगा आय, ओ बन जाएगा अव और औ बन जाएगा आव। तो इसे कहते हैं अयादि संधि। तो अभी पहले आते हैं ओ ए ऐ के बाद अगर अ और छोटी ई आए तो क्या हो जाएगा? वो अय आयो या फिर आई। जैसे ने जोड़ उन, ने जोड़ अन नयन, से जोड़ अन शयन, चे जोड़ अन चयन, संचय जोड़ अ संचय, चय जोड़ अ चाय, गय जोड़ अक गायक, गय जोड़ अन गायन, नय जोड़ अक नायक, दय जोड़ अक दायक, सय जोड़ और शायर, विदेय जोड़ अक विद्यायक, विनय जोड़ अक विनायक, नय जोड़ इका नायिका, गय जोड़ इका गायिका, दय जोड़ इनी दायिनी। इसी तरह ओ के बाद अगर अ जुड़े तो क्या होता है? अव होता है या फिर आव होता है। जैसे भो जड़ अन भवन, पो जड़ अन पवन, भो जोड़ अति भवती, हो जोड़ अन हवन, पो जोड़ अन पावन, पौ जोड़ अन पावन, धौ जोड़ अक धावक, पौ जोड़ अक पावक, सौ जोड़ अक सावक, भौ जोड़ अ भाव,
श्रौ जोड़ अन श्रावण श्रावण, रौ जोड़ अन रावण, स्त्रौ जोड़ अ स्त्राव, प्रस्तौ जोड़ अ प्रस्ताव, गौ जोड़ अक्ष गवाक्ष। ओ के बाद अगर छोटी ई, बड़ी ई या फिर छोटी ऊ आए तो वो अवी, अवी और आवू हो जाता है। जैसे कि रो जोड़ छोटी ई रवि, भो जोड़ इस्य भविष्य, गौ जोड़ ईस गवीश, नौ जोड़ इक नाविक, प्रभो जोड़ इति प्रभावित, प्रस्तौ जोड़ इत प्रस्तावित, भौ जोड़ उक भावुक। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है स्वर संधि। तो फिर आइए थोड़ा झटपट दोहरा लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखें। तो पहले हम सीखें कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि उसे कहते हैं जब दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। फिर से कहती हूँ, दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आने वाली, उनके मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तो आज हम लोगों ने आलोचना की है स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि उसे कहते हैं जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हम लोग आज आलोचना किए? स्वर संधि के 5 भेद आलोचना किए, जो कि था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयाधि संधि। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको गृह कार्य भेज दूंगी आपको व्हाट्सएप पर। आपको कुछ शब्दों का संधि करना है, संधि विच्छेद करना है और कुछ शब्दों का संधि करना है। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।